तो दोस्तों मैं हूं प्रभात पोद्दार, आप देख रहे हैं नॉट अ लॉन्ग स्टोरी और ये है बिजनेस तड़का। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देश में हो रहा है स्पिरिचुअल टूरिज्म का। यानी जो आप देखते हैं ना, धार्मिक यात्राएं जो लोग कर रहे हैं भारत में बढ़ रही हैं। आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि भारत में जो 60% टूरिज्म है वो रिलीजियस या स्पिरिचुअल टूरिज्म है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का कहना है कि 2021 में करीबन 65,000 करोड़ का बिजनेस इन रिलीजियस प्लेसेस ने किया था, लेकिन 2022 तक आते आते ये बिज़नेस डबल हो चुका है। यानी 1,34,543 करोड़ का बिज़नेस इन रिलीजियस प्लेसेस ने किया है। पिछले साल ऐसा माना जा रहा है कि भारत में जो इंटरनल टूरिज्म हुआ है 143 करोड़ लोगों ने धार्मिक यात्राएं की। इससे पहले कि आप मुझे बताएं कि देश की जनसंख्या से मतलब कंपैरेबल नहीं है, तो भाई एक आदमी मल्टीपल टाइम भी घूमने जाता है, तो टोटल टूरिज्म है। लेकिन विदेशियों की अगर हम बात करें तो करीबन 66 लाख विदेशी टूरिस्टों ने रिलीजियस टूरिज्म भारत में किया है। अब इतना टूरिज्म बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जिन शहरों में ये टूरिज्म हो रहा है वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे सप्लाई कम होने के कारण दाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के। अब क्योंकि वहाँ पे लोगों को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डालना है, होटल्स वगैरह डालना है, डेवलपर्स को अपने मकान वगैरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है। अयोध्या में 2019 में जब फैसला आया राम मंदिर का, उससे पहले जो 400 से 700 रुपये स्क्वायर फीट वाली ज़मीनें थी, 2019 के बाद उनकी कीमतें 1500 से 3000 रुपये स्क्वायर फीट हो गई, और जो 1000 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट वाली ज़मीनें थी उनकी कीमतें 4000 से 6000 रुपये स्क्वायर फीट हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आया कि राम मंदिर बनेगा तो टूरिज़्म बढ़ेगा, तो हैंस वहाँ पे रेट्स बढ़ गए। अमिताभ बच्चन साहब ने, ऐसा माना जा रहा है, अयोध्या में 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदी है 15 करोड़ रुपए में, यानी करीबन 15,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने ये ज़मीन खरीदी, ऐसा बोला जा रहा है। वाराणसी में प्रॉपर्टी बूम आ गया जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वहाँ बना। ऐसा माना जा रहा है वहाँ पे भी प्रॉपर्टी का काफ़ी बूम आया है। वृंदावन, ऋषिकेश, अमृतसर, शिरडी, हर जगह लोग होटल्स डालना चाह रहे हैं या रिटायरमेंट होम्स भी डालना चाह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है ना कि भाई वहीं पे जाके अपने रिटायरमेंट के बाद रहेंगे ऐसी स्पिरिचुअल जगह पर। काशी विश्वनाथ में 2021 में 7 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु गए थे, जो 2020 में उससे एक साल पहले मात्र 80 लाख थे। अब कोरोना का भी असर हो सकता है, क्योंकि 2020 में कहीं ना कहीं कोरोना का असर होना चालू हो गया था, तो हो सकता है उसके कारण ये टूरिज़्म कम रहा हो। ओयो, जो भारत का एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है होटल्स के मामले में, वो आने वाले टाइम में 400 होटल्स या प्रॉपर्टीज़ डालने की बात कर रहा है ऐसी रिलीजियस प्लेसेस में। उसका ये कहना है कि पिछले एक साल में 350% इंक्रीज़ हुई है उसके प्लेटफॉर्म में अयोध्या की सर्चेस को लेकर। ओवरऑल ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि भारत में एक नया सेगमेंट क्रिएट हो रहा है जो रिलीजियस टूरिज़्म है, जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म है। इवन अगर आप मेक माई ट्रिप वगैरह के डेटा देखें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि शायद वृंदावन सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना था पिछले साल। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमको छोड़ना नहीं है, इस पर ध्यान रखना है। इसी के कारण आज का वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।